भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि आज जो एक बहुत बड़ा त्योहार है मकर संक्रांति का। जी हाँ भक्तों, साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और साल 2024 का जो पहला महीना होता है जनवरी, और जनवरी का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है वो कौन सा होता है? मकर संक्रांति। इस बार की जो मकर संक्रांति वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता है कि जो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है हर साल, वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन इस साल जो मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जा रहा है वो 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। क्यों? देखिए, इस बार का जो राशि है मकर में वो 15 जनवरी को ही आ रही है। लेकिन आपके पास बहुत अच्छा मौका है। क्यों बहुत अच्छा मौका है? देखिए, सबसे पहले मकर संक्रांति का महापर्व, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व महाशिवरात्रि का रहता है, जितना महत्व प्रदोष के व्रत का रहता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का रहता है, उतना ही महत्व मकर संक्रांति का भी रहता है। तो देखिए, मकर संक्रांति तो बड़ा पर्व है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको और क्या मिल रहा? सोमवार का दिन मिल रहा। तो देखिए, 2 in 1 आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा कि मकर संक्रांति के दिन जो दिन है वो कौन सा है? वो सोमवार का दिन है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको आज के दिन का ये उपाय 100% कर लेना है। अगर आपने आज का ये उपाय कर लिया तो 100% आपकी सारी की सारी मनोकामना, जो कुछ भी आप महादेव से चाहते हैं, वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। देखिए, आज मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ, दोनों उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय आपको मनोकामना पूर्ति का है और दूसरा उपाय आपको धन प्राप्ति का है। ठीक, एक मैं आपको जो दूसरा उपाय बताने वाला हूँ 7 चने की दाल का है, तो धन प्राप्ति का है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताने वाला हूँ। तो क्या करना है, कैसे करना है, अच्छे से समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उपाय पूरा अच्छे से सुनिएगा। साल 2023 में जब गुरुदेव की कथा हुई थी मकर संक्रांति का, और गुरुदेव ने जो उपाय बताए थे मकर संक्रांति के, तो बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किए और पत्र के द्वारा, गुरुदेव की जो कथा में पत्र आते हैं, तो उस पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद लिखा कि गुरुदेव आपने जो हमको उपाय बताए, हमारे सारी मनोकामना पूरी हो गई। तो अगर आप 2023 में नहीं कर पाए हैं और आज ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो आपको अवश्य रूप से ये उपाय कर लेना। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। देखिए, जो पहला हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय है, उसमें आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? शाम के वक्त बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। अब आपको क्या करना है? बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले गए, एक दिया लेके, ठीक, एक दिया मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी के साथ आपको उसमें गोल बाती के साथ आपको घी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचे, आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 3 बार। परिक्रमा करते करते आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वो बोल देनी है, मांग लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है? जो दिया आपने लिया है, तो वो दिया आपको बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित कर देना है, अपनी जो कोई भी मनोकामना है मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति महापर्व, मतलब जैसे महाशिव संक्रांति है या महाशिवरात्रि है, कोई भी पर्व में ऐसा उपाय करता है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। ठीक, ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय जो धन प्राप्ति का है, उसमें आपको क्या करना है? आपको शाम के वक्त 1 लोटा जल, 7 चने की दाल, उसमें 3 समी पत्र और 1 बेलपत्र डाल देना है। क्या क्या डाल देना है? आपको ध्यान से सुनिएगा। 7 चने की दाल लेना है, 3 समी पत्र लेना और 1 बेलपत्र। समी पत्र और बेलपत्र ध्यान रखिएगा, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो आपने 1 लोटा जल लिया है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए और आपके घर का होना चाहिए जल, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अब आपको उसी लोटे में डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है? पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंच गए, आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। अब आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है अर्पित कर देना और बाबा से धन प्राप्ति की मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा उपाय किया तो बाबा अति शीघ्र सुन लेंगे और आपकी मन चाहा वरदान आपको दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आज के दिन आपको उपाय अवश्य रूप से आपको कर लेना है।